जय पिताजी जय। राम राम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पिताजी राम। बस बस बहुत है। वो क्या है? बात ऐसी है कि बहुत दिन है गई बेटी को, तो हमने फिर कल आओ घर छोड़ आए। हाँ हाँ मुझे पता थी, निठेगी कहीं नहीं, ये रुकेगी नहीं कहीं, पता है मुझे। अरे ऐसी कोई बात ना, देखो संधि साहब के घर पे अच्छी है। अरे सुनो, मैं जानता हूँ, मुझे पता है घर के कायदे कानून, मुझे मत सिखाओ। हाँ और सुनो, ऐसा है जैसा मैं कहूँगा तुम्हारी बेटी से वैसा ये करेगी, तो इस शर्त पर मैं रखूंगा, समझे? हाँ मेरी सुनेगी, मेरी करेगी, और जैसा मैं कहूँगा वैसे, समझ रहे हो? हमारी बेटी जैसे तुम कहती है वैसे ही तो करती है। हाँ कहाँ करती है वैसा? अरे वैसा करती तो उसको घर से धक्के मार के बाहर नहीं निकालता। और सुनो, तुम्हारी शर्म है, तुम आए हो, सुनने हो नहीं? अभी तक तो तुम्हें घर में भी नहीं घुसाया अंदर, मैंने यहीं से फटकार दूंगा, पता है तुम्हें? हाँ पिताजी देखो कितनी मासूम सी खड़ी है। चुप कर। ऐसा है मेरे सामने कम बोला कर। और सुन, अरे तुझे क्या की चिंता है? तू तो अभी जवान पट्टा है, तेरी एक और शादी कर दूंगा मैं। ना ना ना, ऐसा मत करो, ऐसा जुल्म मत करो गरीब पे। मैं मर जाऊंगा, जीते जी मर जाऊंगा। तुमने ऐसा क्या मर जाओगे तुम? हैं? जो भी गलती है मैं तुम्हें माफी मांग, तुम्हारे पैर छू रहा। बस यार मत छुओ मेरे। और सुनो, ऐसा है क्या, कंधे पे हाथ हटाओ, यहाँ हाथ रखने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो पहले, मुझे 22 लीटर दूध देने वाली एक भैंस चाहिए, क्योंकि सुनो, मेरा छोरा सूख गया है बेचारा, छुआरा हो रहा है सूखते सूखते। और सुनो, मुझे मठा पीने की आदत है, मुझे मठा पीना है, मैं किसी के यहाँ मांगने नहीं जाता हूँ, बहुत नाकदार आदमी हूँ मैं। अरे समझी साहब, मालिन गई ना, चुप कर, इनके सामने मत बोल। हाँ क्या है? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ दे पाऊंगा भैंस भैंस जो है, जो मैंने सब तुम्हें दे दिया। ठीक है, मैंने कुछ भी ना रखा। मत रखो यहाँ, लेके चलते हो ना। ना ना ना, धक्के मार के बाहर निकालो ना। सुनो सुनो सुनो, हाँ मैं इंतजाम कर दूंगा, तुम्हारी भैंस की बात है तो भैंस भेज दो। इंतजाम नहीं करनी है, और यार छोड़ के जानी भैंस। लुकू आ जाए भैंस, जो बताओ। कल तो ना, देखो बेटा, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा भेजने की। अब मैं गरीब आदमी कैसे कहूँगा, जब मुझे कोई पैसे देगा, जब तो मैं भैंस लूंगा। मेरी बात सुनो, 5 दिन का टाइम दे रहा हूँ तुम्हें मैं। हाँ चलो पिताजी। ठीक है, और 5 दिन के अंतर्गत अगर भैंस नहीं आई तो तुम्हारी बेटी को धक्के मार के घसीटते हुए तुम्हारे घर तक लेके जाऊंगा। ना, ऐसा जुल्म मत करो गरीब के बेटी को धक्का। जो कुछ कहना है मुझसे कहो, मेरी बेटी से कुछ मत कहो। और इससे कहलवा पहले कि मैं जैसा कहूंगा वैसा मानेगी ये। हाँ हाँ पिताजी जैसा आप कहेंगे वैसा करूँ। हाँ जैसे पिताजी कहेंगे वैसे मानूंगी। जवान चल रही है तेरी, टक 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 टक, ले जा से अंदर। आजा कोमल, आजा कोमल, जाओ, तुम क्या कर रहे हो? कोमल हाँ। क्या बेटा? पिताजी अपना ध्यान रखिए। अरे जल्दी कर दे, इनकी खोपड़ी कुछ पता नहीं है। भारत में लाभ मत करो यहाँ, क्या बेटा? अंदर ले जा। और निकलते बनो यहाँ से अब तुम। अच्छा रहा। हाँ निकलते बनो, नहीं ये मत सोचा कि चाय सूड़ोगे और खाना खिलाएंगे तुम्हें हम। धनुआ, धनुआ, हाँ पिताजी। एक तो ये संता नहीं है बहू। पिताजी हाँ। क्या बात है, बहू मछली की डरी है नहीं तो बे, और चपटा रहता है उससे। हैं? नहीं यार पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात सुन पहले। हाँ। ऐसा है देख, हमने अब तक तो हमने पूड़ी बूड़ी खाई बाहर के भंडारे की। हाँ पिताजी, पेट खराब है। और अब मुझे कुछ अच्छा खाना चाहिए। उससे बोल देना कि तड़के वाली तो सब्जी बनाए बढ़िया। और सुन, और मैंने बहुत दिनों से चूल्हे की रोटी नहीं खाई है, चूल्हे की रोटी बनाए बढ़िया तरीके से, कर करारी और पनपती डाले बढ़िया तरीके से। आज आज आराम कर लन दो उसे। क्या? ये पैदल आई है, उसके बाप पे इतने पैसे नहीं है, वो टेम्पू से बिठा के लाता। उसके बाप ने हमें खैरात नहीं दे दी जो उसे आराम से बैठा के हम उसकी पूजा करें, उसे काम करवा। और नहीं, अगर तूने भी नहीं करवा तुझे भी लठ मार के बाहर निकाल दूंगा, सुन लेना। मैं बनवा रहा हूँ। कितनी रोटी हाँ। खाओगे? क्या? कितनी रोटी बनवा लूं? 28 रोटी बनवा पूरी। 28 पेट है, नगरकोट है। माने हो तो हंस रहा है, दांत बाहर रहा है। नहीं पिताजी, क्या क्या चलन लज्जा? मैं यूं हंस रहा था जब से 2 रोटी के लाले बढ़ रहे थे, अब 28 एकदम मुंह बढ़ गया तुम्हारा। नहीं मानेगा, नजर लगाएगा मुझे। अभी मेरी उम्र क्या है, खा सकता हूँ इतनी उम्र में, तो जवान हूँ खूब। 28 रोटी मैं भी उतनी खाऊंगा। कोमल, कोमल। हाँ आ गए आप? हाँ मैं आ गया। क्या अरे हुआ? कोमल, मैं यूं कह रहा था, अब तू मतलब तू इतनी देर आराम कर लिया, अब तो तू फिट हो गई होगी एकदम। हाँ, ठीक। तो मैं यूं कह रहा था, पिताजी का अभी हुक्म आया है कि उनको चूल्हे की रोटी खानी है। चूल्हे की रोटी? हाँ, और 28 रोटी तो उनकी बना लियो। और देख, मैं और वो एक बराबर ही भूखे रहे हैं, तो 28 दूनी कितने हुए? 56। तो ऐसे 56 कोई 60 रोटी करीब बना लियो, और अपने लिए खाए तो 10-12 रोटी और गिन लियो उसमें। चूल्हे पे रोटी बनानी है? हाँ चूल्हे पे। लेकिन जो पहला वाला चूल्हा था वो तो बारिश हुई थी तो खराब हो गया, अब चूल्हा तो है नहीं तो रोटी कहाँ से बनाऊं चूल्हे चूल्हा पे? खराब हो गया? हाँ। अच्छा,
जब मैं तो- गई थी तब तो वहीं बना रखा था चूल्हा। अब मैंने हाँ। देखा तो वहाँ मिट्टी मिट्टी हो रहा था, बारिश हुई होगी हाँ, तो हाँ। खराब हो तो गया एक होगा। काम कर, 2-4 ईंटा खोद घर में से और यूं रखो चूल्हे के तरह आकार का बना के उस पे ही पेल दे। ऐसे नहीं होता, चूल्हा मतलब बनाते हैं तो 2-3 दिन वो सूख जाना चाहिए अच्छी तरह से, जब अच्छा, उस पर अच्छा। रोटी बनती है। अब तो पिताजी मेरी जान खाएंगे, वो टेढ़ा बुड्ढा तो वैसे ही हमारा। चल फिर भी मैं बात करता हूँ पिताजी से, है? आप चूल्हे की व्यवस्था कर दो, रोटी मैं बना दूंगी, आप चिंता मत चल करो। ठीक है, हाँ? तू आ तू चल मैं देखता हूँ। ठीक है। अरे पिताजी, अरे पिताजी, अरे बोल, बहरा नहीं हूँ मैं, चिल्ला रहा है। वो रोटी बन गई होंगी, मैं भूख लग रही है। रोटी? अरे रोटी कहाँ से बन जाएंगी, चूल्हा ही नहीं है। धत तेरी की, रोटी नहीं बनवाई तूने? ना बनी। मैंने तुझसे कहा था कि रोटी बनवा ले। तो मैं क्या करूँ, चूल्हा ही खराब हो गया। चूल्हा खराब? चूल्हे को क्या हो गया? मैं ये कह रहा था पिताजी, वो चूल्हे की तो बिल्कुल चूल्हे में मिल गया, चूल्हा तो चूल्हे में मिल गया। अरे अच्छा, वो बारिश आई थी उसमें भीग तो नहीं गया? हाँ, अरे भीग गया, उसमें कुछ बचा ही नहीं है। आप राम। तो ये बताओ, रोटी क्या आपने मतलब हाथ पैर जला के भूखी उसमें बनाएगी वो? नहीं, रोटी तो बनाएगी, रोटी बनाएगी। अब सुन, चूल्हा कहाँ मिलेगा मुझे बता। या कहीं दुकान पे मिलता है चूल्हा? क्या उसमें मिलता है? वो अस्पताल वाली दुकानों पे जो दवाई मिलती है। पिताजी तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई है। मैं चूल्हा कोई वहाँ पे मेडिकल पे मिलता होगा। मिलता होगा। चूल्हा मिलेगा चौधराइन उनके यहाँ पे। ओ, चौधरी का यहाँ मिलेगा हाँ, चूल्हा? क्योंकि वो मोटी देखो, रोटी थाप थाप के खा के मोटी कितनी है नहीं है। मोटी है वो। उनके ताजी रोटी ताजी चूल्हा है। ऐसा कर, मैं तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा उसका 36 का आंकड़ा है। तू उस मोटी के यहाँ जा फटाफट से और चूल्हा उठा के ला। अब फिर वो मुझे सुनाएगी। मैंने जितना कहा उतना करो, नहीं अभी निकाल के खड़ा कर दूंगा दोनों को बाहर। हटा दो। चिल्ला रहा है। बताओ, भूख लग रही है, अभी तक खाना तैयार नहीं है। अरे चौधराइन, अरे चौधराइन है का? राम राम। चौधरानी इसी घर में रहती है। अच्छा तो राम नाम तो ले लो हमारी। हाँ हाँ चलो ठीक है, राम राम, आगे बोलो। हमें जरूरत थी तुम्हारी। अच्छा, अरे मैं सुनो मेरी हमारी बात। जरूरत कैसे पड़ गई भाई देखो आज? ऐसा है, हमारी कोमल आ गई है वापस। कोमल? हाँ। अच्छा। अब ऐसा है, हमारे घर में हमने कम से कम 2 महीने हो गए खाना सही से नहीं खाया, भंडारे से काम चलाया अब तक तो। अच्छा। अब हाँ, यानी कि मांग मांग के काम चलाया है। हाँ वही समझ लो तो हाँ, समझ गई। अब क्या है, हाँ। हमारी जो पिताजी की इच्छा है कि आज वो पानी के हाथ की रोटी खाएं। तो खा लो, बनाओ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम्हारा पेट, तुम्हारा आटा, तुम्हारा मुंह, कितनी खाओ, हाँ, भैंस तो की वो- बराबर, एक अब सानी के बराबर खाओ। रोटी बनानी तो पड़ेंगी जब तो खाएंगे। अरे तो बनाओ ना, जब तुम्हारी बहू आ गई तो तुम अपनी बहू पे बनवाओ। देखो हमारे घर में रोटी के लिए तो आटा है, तो फिर दिक्कत किस बात की है? नमक है, तो फिर किस चीज की प्रॉब्लम पर है? वो बनेंगी जिस पे वो नहीं है, किस पे बनेंगी? चूल्हे पे। चूल्हे पे? हाँ। चूल्हे पे बनेंगी? तुम दे दो, क्या? चूल्हा दे दो अपना। चूल्हा दे दूं? हाँ। तेरा दिमाग खराब हो गया, चूल्हा देने की चीज होती है कोई? देखो मैं लौटान जाऊंगा, कल लौट जाऊंगा, आज शाम को रोटी खा के। तुम्हारी तो एक चूल्हे तक की भी औकात नहीं है, ठीक है? अगर ऐसी बात है तो वो क्या कहते हैं, 4 ईंट धरो, चूल्हा बना लो। तो तुम एक दिन का अपना किराए पे दे दो चूल्हा। ना, मैं किराए पे चूल्हे वूल्हे ना देती हूँ, समझ में आ गई ना? यार क्या करूं, चूल्हा दे दो, रोटी खानी है, हमें भूख लग रही है। देखो तरस तो खाओ, थोड़ा सा तरस क्यों तो तरस खाऊं भाई मैं? गाँव के नाते। क्यों? अच्छा, गांव के नाते तुम क्या मेरे रिश्तेदार लगते हो? ऐसे मैं गांव के नाते सब पे तरस खाती डोलूंगी तो मैं तो अपना घर लुटा दूंगी एक दिन, है? मैं दे दो, देखो हमारा आत्मा खुश हो जाएंगे। एक बात बताऊं, तुम्हारी इस गांव में एक तो पहली बात तो इज्जत है नहीं, वो तेरा बाप फटा जाता है इज्जत के मारे, 10 बीघे का सीना चौड़ा के चलता है, मेरी इज्जत है, इज्जत नहीं है 2 कौड़ी की भी, ठीक है? पिताजी तो पागल है, मैं तो उनके खिलाफ हूँ। अच्छा। हाँ। कब से? अभी से, कल से। अच्छा, जब से टीम मैं- बदल दी तो? नहीं, मेरी पत्नी ने मुझे समझाया, देखो चौधराइन अच्छा। अच्छी हैं। हाँ। और उनके यहाँ से वो आदत की बहुत ही घनी अच्छी है। अच्छा, वो ही तो अच्छे है, तुम तो अच्छे ना हो। तो उसने तुम्हारी तो मंगाया शकल में चूल्हा। तो अच्छा ही लिखी ना चूल्हा तो उसने ही मंगाया है। जिसके अंदर घमंड है, तो इतना घमंड दिखाता है वो कि मैं इस गांव का मुखिया हूँ, ये अब वही चूल्हा मांगने आएगा मुझसे, उसी को दूंगी, जा जा। तो तुम मुझे नहीं दोगी? न तुझे ना दूंगी, उसी को दूंगी। एक और बार पूछा हूँ, तुम मुझे नहीं दोगी? नहीं। तो जाओ चूल्हे में ना दो। अबे साला चूतिया है ये, मुझे तो लग रहा घोड़े कैसे जन्म लिया है इसने। पिताजी, पिताजी, ला बेटा, उतरवाओ चूल्हा। हैं? चूल्हा तो है नहीं। उतरवा लो लो उतारो। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ क्या? तुम्हारे सबरी वो चली आएगी भाई साहब, सबरे गांव के बड़े बूढ़े मर गए, पर तुम्हारी ऐड कभी नहीं मरेगी। नहीं बेटा, ये नहीं, ये तो हमारी शाही जिंदगी है, इसमें ऐड कम नहीं होगा। कब मरो भूखे। क्या हो गया? चूल्हा नहीं दिया उसने? चूल्हा नहीं दिया उसने, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। उसकी इतनी जरूरत
क्या उसने हमें चूल्हा नहीं दिया? जरूरत है यार, हैं? समझाया पिताजी, उल्टे सीधे काम से हमारी इज्जत मत बर्बाद करो। मेरी बात सुन बेटे, ऐसा था मेरा उसका, मैंने तो तुझे बताया था कि मेरा उसका 36 का आंकड़ा चलता है और वो मुझे मेरा नाम सुन के चूल्हा देगी नहीं, पर मैंने भी अब कसम खा ली कि उससे चूल्हा नहीं मांगूंगा। अभी इसी वक्त और आज ही पेट जा रहा हूँ, ट्रक भर के चूल्हे भर के लेके आऊंगा मैं। तो कोई जरूरत नहीं है, उसने मुझे तो नहीं दिया, पर वो गए तेरे बाप को ही दूंगी। मेरे बाप मुझे देगी चूल्हा? तो फिर ऐसा है तो मैं जाता हूँ उसके घर मांगने के लिए। अरे चिंता मत कर, मैं लेने आऊंगा चूल्हा, मैं जा रहा हूँ। रुको, मेरी बात ऐसा है, क्या बात? अब तुम जाओगे हाँ तो अब उसने मेरे को तुम इज्जत मतलब ऐसी भा दी, वो तुम्हें ऐसा धोएगी क्योंकि तुमसे है ना वो खुंदस खाए बैठी है। ओ बेटे सही कह रहा। हाँ, तो इसका मतलब अब जैसे भी है वैसे तुम दूसरा इंतजाम कर ले। वो बहुत ज्यादा घमंडी बनती है अपने लिए। हाँ। वो मुझे मेरी बेइज्जती करती है, मुझे पता है। हाँ। पर बेटे कोई बात नहीं, उसके यहाँ हम कुछ मांगने नहीं आएंगे, तू कुछ मांगने बन जाना। अरे तुम आज कह रहे हो, फिर कल दोबारा लोटा लेके भेज दोगे मुझे तुम? मेरी बात सुन, आज का समय तो ऐसी काट लेंगे, मैं भंडारा ले आऊंगा। वो भंडारा हो रहा है, ऐसा भागवत हुई थी हाँ। है ना गांव के बाहर, तो वहाँ आज भंडारा है तो मैं पूरी भरभरा के ले आऊंगा। वो 3-4 दिनों के लिए हो जाएंगे, बासी सेक सेक के खाते रहेंगे। कोमल को भी ले आना और मुझे भी ले आना, ठीक है? बिल्कुल। देख ऐसा है, ओबे यार मुझे तो एक ध्यान ही नहीं रहा, तेरी बहू भी है ना, तुम्हें का वो ध्यान रहेगा। सुन मेरी बात सुन, ऐसा कोई बात नहीं। देख ऐसा है, मैं तो जा रहा हूँ ठीक है भंडारा लेने के लिए, पर भंडारा जितना मिलेगा उतना मैं ले आऊंगा। हाँ। बाकी अपनी बहू से बोल देना कि वो चूल्हा बना ले। बना लेगी? बना ले, क्या कह रहा है? बना लेगी। हाँ इज्जत से बात करो, इज्जत से दोनों, नहीं दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा और घर में अकेला राज करूंगा मैं, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। समझ में आई? जाओ और कहो अपनी बहू से वो चूल्हा बनावे। एक बात बताओ पिताजी, क्या बात है, जा अंदर। तुम मुझे दान में लेके आए थे कि तुमसे ही पैदा हुए? बताओ। कोई शक है क्या? नहीं, सब तो तुम पैदा कर रहे हो खुद ही अपनी बातों से कि हर बार तुम्हें और निकाल दूंगा इस घर से, कि तुझे निकाल दूंगा, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। एक बात बताओ, हमारे पास से जाके तुम खाओगे कहाँ, नर कहाँ भरोगे अपनी? देख मेरी बात चिंता मत कर, मेरी चिंता मत करे, मैं हाँ। खाऊंगा। मेरे लिए निमंग भंडारे हो रहे हैं, तमाम वो खुल रही है सुविधाएं जो मैं खा लूंगा फ्री में भी और पेट भर लूंगा तो अपना। फिर एक काम करो, ये लत्तन में उतार के और बाबा जी का रूप धारण कर लो। क्यों कर लो? हाँ, वहीं पे बैठ जाया करो। 22 गांवों का प्रधान हूँ मैं, समझी आई नहीं आई? मानो हैं? तुमने मम्मी तो रहना दई और औलाद के पीछे पड़ गए, क्या करोगे फिर तुम? ऐसा है, गान मत बजावे, निकल ले तुम यहाँ से, निकल जाते मेरी आंखों के सामने दफा हो। आ गए हमें सिखाने, मम्मी नहीं आई। मम्मी तो ज्यादा अदब चल रही थी, मैंने उसका गला दबाया और मार दिया उसे, चुड़ैल कहीं की। कोमल, कोमल। आ गए? हाँ कोमल, मैं आ गया। क्या हुआ? मैं यूं कह रहा था, हाँ। देख चूल्हे की तो व्यवस्था हुई नहीं, अरे मैं अब पूरे गांव में घूम आया। अब तू एक काम कर, तू 2-4 ईटा के बंदोबस्त करके और ऐसे ही बना ले यार, पेट तो कैसे भी भरना ही है। मुझे बनाना नहीं आता चूल्हा। तो देख पिताजी वैसे क्या कहते हैं, मैं भंडारे ले आऊंगा, पर उनकी यार कोई पता नहीं है, वो कभी 2 पूड़ी ले आते हैं, कभी 4 ले आते हैं, पेट नहीं भरता मेरा, तो तेरा कहाँ से भर जाएगा? तो तुझे व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। एक काम करो, हाँ। चूल्हा तो मैं बना लूंगी, हाँ। आप ना बस मिट्टी ला के दे दो मुझे। यार कोमल, तू मेरी बेइज्जती कराएगी यार। बेइज्जती? मैं मिट्टी लेके आऊंगा यार। तो एक काम करो, मुझे बता दो कहाँ मिलेगी, मैं ले आती हूँ मिट्टी, फिर मैं चूल्हा बना लूंगी। अच्छा तो एक काम कर, टूगल देखा सरकारी टूगल अपने गांव में स्कूल के बराबर हाँ, उस दिन हम आए थे, एक टूवेल है, वहीं खेत सा जो है, हाँ, जो चौधराइन का खेत है, उसके बराबर मिट्टी मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो नहर में मिलेगी। वैसे वहाँ मिल जाएगी चौधराइन के खेत के बराबर। अच्छा। हाँ, बस चौधराइन से सावधान रहियो, उसके मुंह मत लगियो। नहीं नहीं, मेरे से तो अच्छे से बात करती हाँ है। हाँ हाँ, तो तू चली जा है। ठीक है, तो मैं मिट्टी ले आती हूँ, हाँ फिर ठीक है, चूल्हा अंदर बनाऊँ। टब रखा होगा, मतलब वो रखा होगा, हाँ। तरासी रखी हुई कोने में। ठीक। ठीक है। अरे अरे दीदी आप? अरे कहाँ जा रही है? अरे वो मैं चूल्हा बनाना है ना, तो मिट्टी लेने जा रही हूँ। पता नहीं, मुझे तो कोई नदी के पास बता रहे थे, वो आपको पता है कहाँ मिलेगी? और वो तो बहुत दूर है। अच्छा, हाँ मैं तो बहुत थक गई इतनी दूर आके दीदी। तो बहुत दूर है, तू तो बहुत टाइम लग जाएगा। और फिर वहाँ पे तुझे पता है मट्टी में कितना वजन होता है? अब वो तो है थक ही। जाएगी तू तो। लेकिन आप तो पता है हमारे पिताजी कैसे हैं, उन्हें पानी की रोटी खानी है, पानी के हाथ की रोटी, वो भी चूल्हे की बनी। तू अगर अपने पिताजी के चक्कर में चलेगी ना, तो इस घर में ना 4 दिन में न टिक पाएगी, ठीक है ना? उसके बनाए हुए नियमों पे मत चल। मैं तो कह रही हूँ रोटियों में जहर मिला के देते, मर जाएगा बुड्ढा। दीदी कैसी बात कर रही है? कैसी बात है? मैं सही कह रही हूँ। देंगे दोनों बाप बेटा मिलके। मैं सही कह रही हूँ, क्योंकि तेरा जीना आराम कर रखा होगा इस समय। मेरा तो तुझे तो बहुत जीने जीना ही नहीं आराम दे कर रहे रखा होंगे, है। है क्या नहीं? देख सुन, मुझसे भी आए थे मट्टी वट्टी मांगने, पर मैं उन्हें नहीं दूंगी। पर मैं
मैं तुझे दे दूंगी, तू हाँ, आ दीदी, आप मेरे साथ आ, मुझे मैं दे दो। हाँ तुझे दे दूंगी, आजा। ठीक है चल। क्योंकि मैं उन लोगों का ना दूंगी, आजा। धनुआ, धनुआ, हाँ पिताजी आ गए आप। बस बस पैर मत लग मेरे। और ऐसा है वो मैंने धनुआ को काम बताया था, वो चूल्हे पर रोटी वोटी, मुझे रोटी खानी है, भूख लग रही है मुझे। पिताजी मैंने चूल्हा अभी बनाया है, जब वो सूख जाएगा 2 दिन में जब बनेगी। आहा, चूल्हा बनाया है तूने है? ऐसा है सुन, चूल्हा एक दिन में सूख जाता जब बनाते हैं तब। तूने रोटी क्यों नहीं बनाई है? नहीं पिताजी, एक दिन में नहीं सूखता, चूल्हे के मतलब- सूखने में 2-3 दिन लग जाते हैं। चला रही है हमें है? ऐसा है तेरा बाप तुझे छोड़ के गया है ना यहाँ, उसकी शर्म है नहीं? इतनी देर में तो निकाल के बाहर कर दूंगा, रहने लायक तो होने ही तुम लोग इस घर में। नहीं तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है? अपने लड़के की दूसरी शादी कर लाऊंगा, पता है तुझे? ये डंडा दिख रहा है, डंडा तो टांगों को तोड़ के ना अलग फेंक दूंगा ना। ज्यादा बन रही है, चूल्हा नहीं है, चूल्हा भी बना है, बताऊं तुझे अभी? तेरा बाप भैंस नहीं रख गया जो मैं मठा पी लूंगा, सुननी है नहीं? उसको तो बताऊंगा हनुमा को जब वो आएगा तब। तेरे बाप को मैंने 5 दिन का टाइम दिया था और आज 20 दिन हो गए। बता, बहुत बुढ़ला को समझ में नहीं आ रहा, बुढ़े को। उसका पिताजी 2 दिन हुए हैं अभी पिताजी को गए हुए। उसका गला दबा दिया तो जीभ बाहर निकाल दूंगा उसकी। पहले तो चल तू अंदर चल, तेरी खबर लेता हूँ। चल अंदर, अंदर चल अंदर। ज्यादा बन रही है। और सुन ऐसा है, आज तो तुझे छोड़ देता हूँ मैं, सुन रही है नहीं? तुझ पर तरस आ रहा है ना थोड़ा सा मुझ पर, है ना? लेकिन आज के बाद अगर मुझे मेरे मुताबिक काम नहीं मिला और मेरे मुताबिक तुम नहीं चली रास्तों पे, तो तेरी टांगे छाट के और तेरे गले में लटका दूंगा मैं। समझ रही है मुझे? समझ रही हूँ पिताजी, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। और अपने बुड्ढे को फोन करियो, अपने बाप को, वो भैंस दे के जाए, बुढ़ला नहीं तो कहीं का, उसकी नार पे पैर रखूंगा मैं। चल बताओ, हमारे मुताबिक काम ही नहीं हो रहा, हम कुछ है ही नहीं है इस घर के, यही तो बन गई है। बताओ यार, हमारे पिताजी कहाँ से आ रहे हो तुम? आ गई महाराज, आ गए तुम? हाँ, अरे बाबूजी, ऐसा है गाल पे ऐसा मारूंगा चपाट कि 10 कलामंडी खाएगा तू। तुझ पे एक बहू नहीं संभाली जा रही अपनी। अब क्या हो गया? हैं? अब क्या हो गया? तेरी बहू मुझे अभी मतलब चलाना सिखा रही थी, मुझे खेलना सिखा रही थी, बच्चा हूं मैं। मुझसे कह रही कि अभी चूल्हा बनाया है, वो सूखेगा, उसमें रोटी बनेंगी। हम बेवकूफ है? अरे तो वो सही तो ही कह रही थी। हैं? हमें पता नहीं है कि चूल्हा जब बन जाता है तुरंत रोटी बनना चालू हो जाती है उस पर। अबे मेरे बाप वो मट्टी लेके आई थी अभी। वो कुछ भी ले गया, तू खबर मन ले उसकी, तू खबर मन ले। तेरा बाप हूं मैं, तू मेरा बाप नहीं है, सुनना है नहीं? इसी बात का तो फायदा उठा रहे हो तुम। इसी बात का फायदा उठा रहे हो। और ऐसा है, उससे कह देना भी जाके कि मुझे शाम तक अगर रोटी नहीं मिली, पनफती नहीं मिली मुझे, तो मैं उसको पजार के उस पर रोटी बना के तब खाऊंगा मैं। और सुन, हाँ। उसको बोल देना, वो अपने बाप को बोले, आज मतलब 5 दिन की कह के गया था वो, जो है मैंने उसको 5 दिन का वक्त दिया था हाँ। कि मेरे घर पे भैंसियां आ जानी चाहिए। आज 20 दिन हो गए। बता, तो होती है कोई? तुम्हारे घर में हो गए 20 दिन, अभी 5 दिन भी पूरे नहीं हुए। 5 हनुमान, तू ज्यादा वो मत करे। अगर 5, मैं कह रहा हूँ कि अगर 1-2 दिन के अंतर्गत भैंस आ जानी चाहिए और मैं मठा पीऊंगा, मठा पी के गिलास जो चौधराइन है ना उसके दरवाजे पे फेंक के मारूंगा। अरे पिताजी हमें नहीं बताया, तुम्हारी चाचा मेरे को जान खाएगी मेरी एक दिन। निकल जा यहाँ से। जाओ, हमारे लिए भैंस नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है, हमें मठा पीने की पड़ रही है। उस चौधराइन को ना मैं बताऊंगा, वो ज्यादा ऐंठ में रहती है नहीं, उसकी ऐंठ ही कम करनी है मुझे। जाओ, हमसे जवान लड़ा ना, राम राम ना श्याम श्याम। गांव के जितने भी वो बुड्ढे हैं उनको तो बराबर का समझते हैं लोग बाग। तो वही बराबर के तुम तो ना, मेरे कहने का मतलब है कि वैसे तुम हमारी बराबरी के तो कभी नहीं हो सकते। अरे तो चुप रहे, ठीक है? तेरी सब जानता हूँ मैं, तूने हमें चूल्हा नहीं दिया, तेरे ऐसे चूल्हे 1000 मेरे घर में। देख क्या फैक्ट्री है ना चूल्हों की? हैं? तो फैक्ट्री है। बताऊं तुझे अभी, फैक्ट्री है। और तू चूल्हा नहीं देगी तो क्या समझिए, चूल्हा हमें बनेगा नहीं? क्या है? चूल्हा बनेगा नहीं? बना लिया? बना लिया। तुम्हारी औकात नहीं है चूल्हा बनाने की, खरीदने की भी। भंडारों में अपना पेट भर के घूमते हो। अच्छा। हैं? और क्या, हमें भंडारा हो रहा हो, कहीं हलवा बट रहा हो, हलवा चना बट रहे हो, कहीं मीठा शरबत बट रहा हो, बतरा। है ना? हाँ। तो उसे पी पी के अपना पेट भरते हो। मेरी बात सुन, अपने घर में तो राशन बचाते हो है ही नहीं, एक चुट्टी आटा तो मिलेगा नहीं, कोई भिखारी के भी डाल दो। अरे मेरी बात सुन पहले। तुम खुद भिखारी हो। आज रात को जब रोटी खाऊंगा ना, तेरे दरवाजे पे बैठ के सामने खाऊंगा बैठ के। जब देखना तू, देख मेरे घर में से रोटी सिक्के आ रही होंगी चूल्हे पे, तेरे दरवाजे पे बैठ के खाऊंगा, देख। रहने दो तुम हाँ? अपनी इमेज खराब करे। कोई क्या कहेगा, भिखारी दरवाजे पे बैठ के खाना खा और रहा है। सुन, अभी कुछ दिन की बात और है, मेरी भैंसिया और आ जाएगी, मठा पी के तेरे दरवाजे में फेंक के मारा करूंगा गिलास। क्या? अच्छा, यानी कि किस कुत्ते ने
हबक दिया। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि कुल्ला करा करोगे मठा से। कुल्ला करा करो, देख कुल्ला ही करेंगे हम, देखना तो दूध के कुल्ला करा करेंगे हम। तुम? हाँ, लोग आप कहते हैं कि दूध के कुल्ला, हम देख दूध का कुल्ला करके दिखाएंगे तुझे। तुम पे किसी के मुंह का कुल्ला तो होगा ना। हाँ? चलो ठीक है, जाओ। ठीक है, ठीक है। बदतमीजी की भी हद होती है, बताओ यार, हमें कुछ भी यूं ही बोल के चला जाता है, इसके ऊपर ठिकाने लूंगा मैं आज। इसे ये देखूं, चौरी धनुआ की बहू, इधर आ पहले। क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ पिताजी? बताओ तो अभी क्या हुआ पिताजी की बच्ची? सुन पहले मेरी बात, भैंस तो आ गई होगी, है ना? पिताजी आ जाएगी भैंस। आया आ जाएगी बहन, जैसा का वो लक्ष्मी चंद है ना तुम्हारे बाप जो है, ऐसा है। तू अब इस घर में नहीं रहेगी, अब बहुत हो गया, मेरा सर से पानी। पिताजी कह के गए तो वो जरूर भैंस भेजेंगे। अपना बोरिया बिस्तर बांध करा जल्दी, मेरे जितना कहा उतना कर। पिताजी मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं मरो, हमारे यहाँ मत मरो, लेके आओ अपना बोरिया बिस्तर और जाओ। पिताजी ने भी ये कह दिया कि मैं ही रह बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारा बाप जिस दिन इस घर में भैंसिया छोड़ने आ जाएगा, मैं मठा पी लूंगा, उस दिन से रखना चालू करूंगा। अपना बोरिया बिस्तर लेके आओ, नहीं फेंक दूंगा। पिताजी भैंस लेके आते ही होंगे, 1-2 दिन का। तुम नहीं लेके आएगा तो मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। ले पकड़ दे, पकड़ दे और बाहर निकलो यहाँ से। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं भिखारियों के लिए यहाँ, निकल बाप। पिताजी उन्हें तो आ जाने। अरे चल, उन्हें आ जाने दे, चल। वो बुड्ढा क्या आएगा, चला तो जाता नहीं है उस पे, बुढ़ला कहीं का। बाहर तक निकाल के हम कहीं दबक नहीं जाएंगे। अरे क्या हुआ? कहाँ जा रही है तू? मैं अपने घर जा रही हूँ दीदी। घर क्यों जा रही है? लेकिन अभी तो तू आई थी। हाँ अभी तो मैं आई थी। तो आप तो हमारे ससुर जी को जानते हो, उन्होंने मेरे पिताजी से बोला कि हम तुम्हारी लड़की को जब रखेंगे पहले हमें एक भैंस खरीद के दो। तो पिताजी इनसे कह के गए थे, 4 दिन का 5 दिन का टाइम लिया था। अब वो कह रहे हैं जब भैंस आएगी तभी तू रहेगी, यहाँ से लेकर। मुझे मेरी मारपीट भी कर दी है उन्होंने डंडों से। अच्छा, अब मैं क्या करूँ दीदी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने जीना हराम कर रखा है मेरा। हाँ, जीना तो खैर आराम कर रखा होगा, मैं समझ सकती हूँ, पर इतनी पावर उस बुड्ढे की, एक घूसे में गिरा दूंगी मुँह से। मुझसे अगर टक्कर लेके देखे तो। बहुत सकता है दीदी वो, बहुत। तू एक काम कर, कहीं मत जा, तू मेरे घर चल। आपके घर? मेरे घर में घुस जा, बाकी तू मेरे ऊपर छोड़, मुझे क्या करना है। तू आ, अब देख कुछ लेना दीदी। अरे तू क्यों परेशान हो रही है? मेरे साथ चल, जब मैं बोल रही हूँ ना तुझसे। आ तू मेरे साथ चल। अरे चौधराइन। हाँ राम राम। अरे हाँ? तू मुझे एक बात बता, हाँ तेरी बहू का को मार पीट के तुमने भगा दी है? पिता मैं देखो चौधराइन, मैंने कुछ ना कही उससे। पिताजी ने कह दी हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? पता मुझे, हाँ। रास्ते में मिली थी वो। कौन? तेरी बहू। कोमल? और क्या, रो रही थी, तेरे पापा ने मारपीट भी करी उस बुड्ढे ने। लेकिन सुबह तक तो वो दोनों घर पे मैं छोड़ के आया था सही सलामत। अरे जिसका आदमी सिक्का खोटा हो उसका, तो वो क्या करे, जिसके आदमी में ही खोट हो, और क्या करेगी वो। चौधराइन मैं अपने डोगर से इतना परेशान हो गया हूँ कि हर बात में अब तो पता नहीं वो सड़िया गए, इतनी जल्दी तो बुढ़ापा भी इतना नहीं हो सुन मेरी सड़िया एक जाए। बात, अगर मैं तुझे एक आइडिया दूं तो मेरी बात मान लेगा? अब बताओ कैसा आइडिया? सुन, मानना पड़ेगा। हाँ मान जाऊंगा ठीक है। हाँ। एक काम करियो, आप घर जाइयो, अपने पापा से कहियो जाके कि पापा घर पुलिस आई है। अच्छा। अब वो पूछे कैसे, हाँ। कि वो चौधराइन बता रही थी। अच्छा। ये कह दियो बस। बस यही करना है? बस ये कह दियो, बाकी मैं देख लूँ। अभी जाऊँ अभी? और देख सुन, एक काम करियो, न्यू और कह दियो कि उसने कोमल ने रिपोर्ट कर दी है। कोमल ने रिपोर्ट? ठीक है, ऐसे ऐसे कोई तुमने बवंडर मार तो नहीं पीट पड़ेगा इससे? अरे जितना कह रही है उतना कर तू। ठीक ठीक है। है, जाके कह दे, और न्यू कह दियो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी उसने। ठीक है जा। जा। पिताजी, पिताजी, अरे क्या है? ये ऐड कम कर लो पहले तो। अब पहली बात ये सुनो। ऐसा है, ऐड हाँ। तो कम नहीं होगी बेटे, सुनना है नहीं? एक बात और सुन लो। क्या है? आज शाम होने से पहले एक सिपाही एक इंस्पेक्टर जरूर आएगा। अब पूछो क्यों? क्यों क्यों बेटे? क्यों? क्योंकि तुमने कोमल पे हाथ छोड़ा है, उसको डराया धमकाया है। कोमल ने कर दिया तुम्हारे खिलाफ दर्ज FIR। मैंने कहा छोड़े हाथ, वो झूठा इल्जाम लगा रही है, लाली लिपस्टिक पोत के चली गई होगी कहीं खून के निशान बना के। अगर औरत जात अगर झूठे को भी कह देना कि इसने मुझसे यूं छेड़ा है, तो पुलिस फिर ये नहीं सुनती कि झूठा इंजाम और वो सच्चा इंजाम। समझ रहे हो मेरी बात? FIR लिखवाई किसने, मालूम तो किसी को भी नहीं है ना गाँव में। चौधराइन को सब पता है। हैं? चौधराइन ही इसी बात की है वो। चौधराइन को सब पता है? और क्या? मतलब कि इसने हमारे घर में मना करने के बावजूद भी खूंटा गाड़ दिया। अब तो पिताजी तुम सड़ोगे जेल में और तुम्हारे साथ साथ मैं और सड़ूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं करवाना चाहता बेटे, चाहे तू सड़ ले, मैं नहीं सड़ना चाहता। मैं चौधराइन से बात करके आता हूँ। बात करके आओ फौरन।
तो चौधन, अजी चौधन है क्या? चौधन, चौधन है क्या? बिल्कुल है। अरे चौधन, और बढ़िया हो? बढ़िया है हम तो। देखो हम तो बड़े हैं, तो नेक्स्ट तुम राम राम कर लो तो राम राम ले लेंगे हम तुम्हारी। अच्छा अच्छा, करो तो राम राम। राम राम। राम राम राम। हाँ। वैसे सूरज के दर से निकला है? नहीं चौधरी, ऐसी कोई बात ना। देखो तुम तो बालक है हमारे, देखो हम तो देखो बड़े बुजुर्ग हैं, क्या मर मुल्तान जाएंगे, 2-4 दिन आई बात है, जिंदगी हमारी। मर मरा जाओगे। हाँ 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 चौधरी। वैसे और बेटी देखो, मैं ये कहने आया, तुम हमारी बेटी हो। देखो घर में ऊंच नीच की बात थोड़ी बहुत ये होती रहती है बेटी। सीधी बात करो, काय को घुमा फिरा के लोचा पोचा लगा के बता रहे हो? नहीं बेटी, सीधे सीधे भोंको ना। ऐसी बात मत करे, अब हाँ। शब्द मत बोला कर। हाँ। इस जबान से सच्चे और सुंदर शब्द बोलो। तुम्हारे लिए तो निकलते ही ना। मेरी बोलो। मेरी बात सुनो बेटी, देखो ऐसा है, हमारे जो धनुआ है उसकी बहू बेचारी, वो गुस्से में बेचारी आ गई थी। मैंने बस उससे इतना ही कहा था कि बेटी बस वो बना दे तू रोटी। अच्छा उसके सर में हो रहा था दर्द, तो मैंने उससे कुछ जबरदस्ती कर दी। वो बेचारी बुरा मानेगी, मैंने कुछ नहीं कहा वैसे। गलत ना। बिल्कुल गलत बता रहे हो। बिल्कुल गलत। सच्चाई बताओ, सच्चाई सच्चाई। सच्चाई जी सच्चाई है बेटी। तो तुम ना बताओगे सच्चाई, पुलिस अपने आप को बुलवा लेगी। 20 साल की सजा, और सजा के बाद फिर फांसी। जाओ ऊपर पहुंचो आराम से, तुम्हारे दिन भी हैं। बेटी जाओ। बेटी बेटी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ बेटी, तू बेटी है मेरी बेटी। देख जैसे तेरे पिता वैसे हमारे पिता, तो बेटी है तू मेरी, ऐसी बात नहीं है, बेटी है तू मेरी। बस देख ऐसा हमारे घर में मत करवावे, क्योंकि आज तक हमारे दरवाजे पे कभी सिपाही पुलिस कोई नहीं आया बेटी। अच्छा लेकिन अब आ जाओ। नहीं बेटी, अब आ जाओ। तेरी कृपा रही तो नहीं आएगा। अच्छा। मैं मानता हूँ इस बात को। तो फिर एक बात बताओ, हाँ। तुमने अपनी बहू से मारपीट क्यों करी हो? घर से क्यों निकाली? झूठ बोल रहे हो ना, सर में दर्द था उसके, मारपीट करके उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया है। नहीं कहा ना, ऐसा था, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी अभी कुछ। ऐसा था बासी पूड़ी खा ली मैंने भंडारे की, और वो बासी पूड़ी खा ली, मेरी हो गई बुद्धि भ्रष्ट, सड़ गई बुद्धि। तो ऐसा था बेटी, नेकात हो जाती घर में। नेकात नहीं, जिस दिन से वो इस घर में आई है उस दिन से ही हो रहा है तुम्हारे। तुम तो उसके साथ ऐसा कर रहे हो। नहीं ऐसा नहीं कर रहा बेटी। देख मुझे माफ कर दे, देख ऐसी बात मत करे, क्योंकि देख ये किसी का घर है, तेरा भी घर है। अगर तेरे घर में कोई ऐसा करेगा अच्छा लगेगा? मेरे घर में कोई ऐसा करता ही नहीं है जो दूसरा ऐसा करेगा। मेरे घर में सब अच्छे और अच्छी फैमिली है। तुम्हारी तरह अनपढ़ गमा जाल घसकुद्दा थोड़ी ना है, कूड़े कबाड़े इकट्ठा कर रखा है घर ऐसे में। बेइज्जती मत करे बेटी हमारी। कोई बात नहीं, हम अनपढ़ हैं, पर माफ कर दे। वो हमारी वो बहू को भेज दे। कहाँ बहू कहाँ है हमारी? ले जाने आए हो? ले जाने हैं, क्यों नहीं? अरे हमारे एक शर्त पे। क्या? एक शर्त पे क्या? तुम्हें यहाँ ये बताना होगा, मतलब ये मुझे सच्चाई बतानी होगी कि आज के बाद तुम उसे परेशान नहीं करोगे। नहीं करेंगे बिल्कुल। उसके बाद दुखी नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। आराम से प्यार से रखोगे। रखेंगे। जो वो बनाने को दे, जो वो बनाएगी वो खाओगे। बिल्कुल खाएंगे। कोई प्रेशर नहीं होगा उस पे। बिल्कुल जी। ठीक है? क्यों नहीं? हाँ, और दूसरी बात क्या है? हाँ। कि रानी बन के रखो, रानी बना के रखोगे उसे। बिल्कुल रखेंगे, है क्या ना? हाँ। एक बार को तुम नौकर बन जाओ तो कोई प्रॉब्लम ना है। अब देख बेटी मैं बताऊं, मैं घर ही नहीं आऊंगा अब मैं वहीं अपने खेत पर रहा करूंगा, वहीं रहा करूंगा। बस तू धनुआ से, ये धनुआ को 2 रोटी दे दिया करे, वहां पहुंचाया करेगा, मैं खा लिया करूंगा। बस मुझे नहीं आना घर। और देख आज से तू भी मेरी बेटी, और मैं उसे बहू कह के नहीं लेके जाऊंगा, ना बहू मान के ले जाऊंगा, मैं उसे बेटी मान के लेकर के जाऊंगा। रुको मैं बुलाती हूँ। बुलाओ बेटी। कोमल, रो मत, तो नदिया बहाओगे यही। तेरे ससुर आए तुझे लेने, कोई बात ना, चली जा। आगे आगे आगे। जी मुझे फिर घर ले जाके मारेंगे। नहीं मारेंगे। नहीं मारेंगे, परेशान मत हो। आज के बाद तुझे फिर हाथ इनने भी ना। मुझे मारा, घर से वो सब निकाला। मैंने इनसे लिखित में ले लिया है। तू परेशान जो हो रही है, तू एक बार घर जाके तो देख। अगर ये परेशान करे तो एक फोन घुमाइए 100 नंबर पे। नहीं बेटी, मैं नहीं माफ। मुझे निकाल देंगे। अरे नहीं, माफी मांगो ना। बेटी मुझे माफ कर। नहीं पिताजी, तू मेरी बहू नहीं, आज से तू मेरी बेटी है। मैं कभी घर पे शक्ल नहीं जगाऊंगा, बस तू 2 रोटी करके मुझे वहां ले जाकर खेत पे। ठीक है, तो जा बहू ले जाओ। मैं पहले जा रहा हूँ। जाओ, ठीक है। रो मत है। हाँ नहीं रो रहा। चलो चलो बेटी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तेरा जिंदगी भर तेरा ये एहसान नहीं भूलूंगा। निकल लो।